नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस कमिश्नर द्वारा तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर न्यायालय प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों के साथ ही लिस्टेड बदमाशों पर किस तरह से अंकुश लगाते हुए शहर में आमजन को किस तरह से न्याय दिलाने का पुलिस कार्य करे, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई और मुद्दों पर भी चर्चा की गई। सपनों का शहर इंदौर भले ही विकासशील शहरों की गिनती में आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर उसी रफ्तार से आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहर में लूटपाट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं तो हो ही रही है। साथ ही साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है। इन तमाम चुनौतियों के साथ इंदौर के पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर द्वारा पुलिस विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायालय प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों पर बारीकी से चर्चा के साथ ही शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों के जो लिस्टेड बदमाश है उन पर उचित कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन्हीं घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक रखी गई थी और इसमें किस प्रकार से प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ सुनिश्चित की जाएं, सही गुंडों पर, सही आरोपियों पर कठोर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ किस प्रकार करी जाएं, उसी पर चर्चा की गई थी। थैंक यू। बुधवार दोपहर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल एमवाय अस्पताल के सामने, जहां रोजाना सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज कराने आते हैं, वहां पर नशे की हालत में धूत एक ड्राइवर ने कुछ लोगों को टक्कर मार दी। व्यक्ति अस्पताल से अपना इलाज कराकर बाहर आ रहे थे। वहीं शराब के नशे में ड्राइवर इतना धूत था कि उसने राह चलते कुछ लोगों को अपनी बस का शिकार बना लिया। वहीं पुलिस ने ड्राइवर को रोककर पकड़ना चाहा, लेकिन ड्राइवर उतरकर फरार हो गया, जिसके बाद AICTSL के अधिकारियों को जानकारी दी गई। अधिकारियों का कहना था कि यदि ड्राइवर नशे की हालत में है तो उस पर जल्द FIR दर्ज करवाई जाएगी। मौके पर मौजूद घायल शोभाराम ने बताया कि वह कुछ ही देर पहले एमवाय अस्पताल से इलाज कराकर निकला था, लेकिन नशे में चल रही सिटी बस द्वारा उसे टक्कर मार दी गई, जिसके बाद घायल एमवाय अस्पताल के सामने ही पड़ा रहा। वहीं चश्मदीद लोगों ने तुरंत घायल को सड़क से उठाकर एक तरफ किया। ड्राइवर का नाम दिलीप सैनी बताया जा रहा है, जो कि शराब के नशे में था। उस पे गाड़ी पे चढ़ा दी, व्यक्ति को नुकसान हुआ। बोलो ना, बंद कर, गाड़ी बंद कर। इसमें गलती किसकी है? किसकी गलती है? हम तो साइड में चल रहे हैं बाबूजी। वो आया, रोकी नहीं गाड़ी, वो ठोकी थी हमारे में, हम गिर गए। दो चार दूसरे गाड़ी पे गिर गए। कौन सी गाड़ी थी? हीरो होंडा। किसने आपको टक्कर मारी? सिटी बस वाले ने। सिटी बस शराब पिया हुआ था? सिटी हाँ, वो ड्राइवर शराब पिया हुआ है सर। अच्छा, कितनी सवारी थी गाड़ी में? वो कचाकच भरी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत 16 व 17 अप्रैल को 2 दिवसीय मालवा प्रांत के प्रवास पर रहेंगे। इस प्रवास में वे बुरहानपुर जिले के विविध कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। अपने प्रवास के प्रथम दिन सरसंघचालक गोविंद नाथ महाराज जी की समाधि स्थल के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। समाधि स्थल के साथ ही वहां निर्मित नए श्री राम मंदिर में दर्शन भी करेंगे। सरसंघचालक कार्यक्रम में उपस्थित नाथ संप्रदाय के भक्तजनों को संबोधित भी करेंगे। विदित हो कि संघ संस्थापक व प्रथम सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार 1937 में ब्रह्मपुर आए थे और इसी स्थान पर जिले की प्रथम शाखा लगी थी। सरसंघचालक जी इसके पश्चात लोधीपुरा स्थित ऐतिहासिक रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण बड़ी संगत गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे। यह गुरुद्वारा इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रदेव के चरणों में अपना संपूर्ण परिवार वार देने वाले सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इस स्थान पर 6 माह और 9 दिवस बिताए थे तथा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का स्वर्ण लिपि में लेखन किया था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय मध्य प्रदेश की यात्रा पर है, जहां आज इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने अखिलेश यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं मीडिया के सामने उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने अखिलेश यादव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं इंदौर आकर यह कह सकता हूं कि देश में बदलाव है और जनता बदलाव चाहती है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, इस सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब दिया और बोले कि सवाल समाजवादी पार्टी की सीटों या राजनीति का नहीं है। वहीं अखिलेश यादव ने 14 अप्रैल को संविधान जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के दिन महू जाने की भी बात कही। यादव ने मीडिया के सामने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा। मैं इंदौर आके यही कह सकता हूँ कि देश में बदलाव हो और देश की जनता बदलाव चाहती है। ये सवाल अभी सीटों का नहीं है, सवाल अभी राजनीति का नहीं है। कल मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन मैं मऊ जा रहा हूँ। ये जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, संविधान को खतरा रहेगा, बाबा साहब का दिए हुए जो अधिकार हैं उनको खतरा रहेगा। 2003 में 7 सीटें आई थी सपा की, अभी बढ़ेंगी सीटें। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मेडिकल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की उसके ही घर में संदिग्ध अवस्था में धारदार हथियार लगने से मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलक सिटी कॉलोनी में रहने वाले आशीष राठौर नामक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि मृतक मेडिकल की दुकान पर काम करता था और परिजनों द्वारा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह शराब पीने का आदी था और बीती रात को भी शराब के नशे में ही घर लौटा था और पूरा परिवार घर के पीछे वाले कमरे में सो रहा था कि तभी वह शराब के नशे में आया और घर के हॉल में सो गया। और फिर जब परिवार सुबह उठा तो देखा तो वह घर के फर्श पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, जिसके बाद तत्काल पुलिस को पूरे मामले में सूचना दी गई। सूचना के आधार पर मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने धारदार हथियार और उसके आसपास पड़े तमाम साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भिजवाया है। अभी यहाँ पर पुलिस सिटी में 209 मकान नंबर 229 पे एक ऐसा सूचना मिली थी कि डेड बॉडी है घर के अंदर और उस तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ उसके पिताजी से बातचीत करी तो दोनों पिताजी और बेटा दोनों एक साथ में रहते हैं। पिताजी का कहना है कि सब मेरे बेटा दारू पीने का आदी था और ये घर में पीछे कमरे में सोए थे और इनका लड़का जो है हाल में सोया था और देर रात को शराब पी के आया था और शराब के नशे में था और उन्होंने रात को 3 बजे के आसपास देखा तो उसने अपने आप को चाकू मार लिया था। वो पलंग के पास पड़ा हुआ था, जैसे इनके पिताजी का कहना है, लेकिन आगे जारी है। क्या नाम था इसका? किसका? मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम है आशीष पिता पर्वत सिंह राठौर, जाति राजपूत। क्या उम्र है? उम्र करीबन 30 से 32 साल। कोई शादी वादी नहीं हुई बच्चे? शादी हो गई थी बता रहे हैं, लेकिन उसकी पत्नी 4-5 साल पहले छोड़ के चली गई है। अच्छा, तो ये खुद का मकान है किराए? क्या किराए का मकान है। और कोई वजह कोई क्या लग रहा है, कोई आत्महत्या है या जांच का विषय ही आगे प्राइमा फेसी क्या परिवार को बता रहा पिता? नहीं, पिताजी जो बता रहे कि हम दोनों बाप बेटे थे और वो शराब पीता था और शराब के नशे में पहले भी हाथ करता था। तो विवाद हुआ था पिताजी के रात में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। कहाँ लगे चाकू? चाकू सीने में लगा उसको, बाईं तरफ। क्या कामकाज करता था ये? मेडिकल। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।